अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। इसमें 6 पार्ट हैं, तो उसमें से हम पहला पार्ट करते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सॉल्यूशन, इसमें भी हम पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, ए की जगह पे 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 का कंप्लीट ट्रांसपोज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कंप्लीट ट्रांसपोज है, ये अलग अलग ट्रांसपोज है। यानी कि पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, एंड में ट्रांसपोज लेंगे। राइट हैंड साइड में पहले ए का अलग ट्रांसपोज लेंगे, बी का अलग ट्रांसपोज लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को प्लस करते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लेते हैं, कॉलम चेंजिंग इनटू रोज। 2 2 3 1, ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी का कंप्लीट ट्रांसपोज। इसके बाद है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड में पहले ए का अलग ट्रांसपोज लेंगे, बी का अलग ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद जाके दोनों को प्लस करेंगे। जैसे कि ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते हैं हम, कॉलम चेंजिंग इनटू रोज। 1 0 2 1 प्लस कॉलम चेंजिंग इनटू रोज 1 2 1 0। अब देखें, इनका अलग अलग ट्रांसपोज लेने के बाद अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर देते हैं। जैसा कि 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। अब हम टैली करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 2 2 3 1, राइट हैंड साइड हमने निकाली है 2 2 3 1। यानी कि यहाँ प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंस prove that left hand side is equal to right hand side। ये सवाल भी इसी तरह से आएगा कि अगर जस्ट ए की वैल्यू गिवन होगी तो ए फाइंड करना होगा, बी की गिवन होगी तो बी के लिहाज से फाइंड करना होगा। दोनों वैल्यूज ए और बी, जैसे कि ये ए और बी दोनों गिवन है, तो उसमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सिर्फ फर्क ये है कि इधर प्लस करना है, इसके सेकंड पार्ट में माइनस करना है। ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज।
फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में वही फर्क के उधर प्लस था इधर माइनस आ गया, बाकी सॉल्यूशंस वैसे का वैसे है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी का ट्रांसपोज। इसी तरह से पहले हम ए माइनस बी फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा एंड में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस बी क्या है हमारे पास 1 1 2 0 का कंप्लीट ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते हैं, कॉलम चेंजिंग इनटू रो, 0 माइनस 2 1 1। ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का ट्रांसपोज। उसके बाद लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसमें भी पहले ए का अलग ट्रांसपोज लेंगे, बी का अलग ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद जो दोनों ट्रांसपोज का आंसर आएगा उनको माइनस कर देंगे। ए मैट्रिक्स के हमारे पास 1 2 0 1 ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स के हमारे पास 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते हैं 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 0। अब इन दोनों ट्रांसपोज का जो आंसर आया है उनको माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। अब हम टैली करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ये हमारी थी राइट हैंड साइड 0 माइनस 2 1 1। ये हमारी आई है राइट हैंड साइड 0 माइनस 2 1 1। यानी कि यहां से हम प्रूव करते हैं कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में पार्ट 4 में, पार्ट 5 में और पार्ट 6 में हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उससे पहले आपको बताता चलूं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पार्ट थर्ड से लेके पार्ट 6 तक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताने हैं, तो उसमें सबसे पहले सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं कि सिमेट्रिक होता क्या है। उसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और इसको हम डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सपोज आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है या बी मैट्रिक्स गिवन है या कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं वो रिटर्न दोबारा वही वैल्यू दे दे, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 0। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो किसके बराबर आ रहा है? वो भी 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 0, यानी कि जो ट्रांसपोज लिया वही दोबारा रिटर्न उसी के बराबर आ रहा है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ इसमें माइनर सा डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। उसमें था प्लस ए, इसमें ये है कि रिटर्न वैल्यू तो वही आए हमारे पास, लेकिन बाहर साइन माइनस का हो। बाहर साइन माइनस का क्यों हो? इसकी रीजन ये है कि जैसा कि हम a इज इक्वल टू 0 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0 लेते हैं, जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे आएगा तो इसके बराबर, लेकिन माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा इस जैसा बनाने के लिए।
देखें इधर 2 है तो इधर -2 है, इधर 3 है तो इधर -3 है। तो इसी तरह से साइन अपोजिट है, साइन इक्वल बनाने के लिए जब हम माइनस बार कॉमन लेंगे तो दोबारा वो ए के रिटर्न आ जाएगा। तो ये इस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं कि हमारा पार्ट थर्ड है, वो कहता है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया था कि अगर A प्लस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज दिया हुआ होगा तो A और B दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू देगा। अगर जस्ट देखें आप कह रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो जस्ट A की वैल्यू गिवन देगा, वो कहेगा इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1 देन प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि A प्लस A ट्रांसपोज, A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। इसको पहले हमने सॉल्व करना है, एंड में ट्रांसपोज लेना है। 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1। सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, आगे हम ट्रांसपोज लेंगे। अक्सर बच्चे क्या समझते हैं जस्ट यही ट्रांसपोज ले लिया है तो ये सिमेट्रिक है। नहीं बच्चे, टोटल जो क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे ये सवाल गिवन है हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज, इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। साफ ज़ाहिर इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर आंसर का ट्रांसपोज रिटर्न इसके बराबर आता है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 2 2 2, इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे ये भी 2 2, ये 2 2। अब देखें ये आंसर इसका है, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर भी 2 2 2 2 है। जब इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो रिटर्न हमारे पास वही आंसर आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर किसके बराबर आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आ गया। A प्लस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का आंसर किसके बराबर आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आ गया। यानी कि रिटर्न हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया है। तो क्या प्रूव हो गया है, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। के बाद आता है हमारा पार्ट 4, जिसमें हमने क्या प्रूव करना है, A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। सॉल्यूशन, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस अगेन 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। वन टू 0 1, इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 0 2 1। 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। ये तो हमारा आंसर आ गया है A माइनस A ट्रांसपोज का। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 0 का ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 0 माइनस 2 2 0।
अब देखें ट्रांसपोज के लेने के ऊपर आंसर तो दोबारा रिटर्न वही आ रहा है, लेकिन साइन का फर्क आ रहा है। साइन इक्वल बनाने के लिए हमें माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस बाहर कॉमन लेंगे, जीरो का कोई साइन नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, जीरो का जीरो। अब देखें माइनस कॉमन लेना पड़ा है बाहर, तो रिटर्न आंसर हमारा उसी के बराबर आया है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें माइनस बाहर कॉमन लेना पड़े, आंसर वहीं रिटर्न वापस आ जाए, यानी कि ये माइनस ए ट्रांसपोज हमने डिनोट किया था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसी तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो किसके बराबर आया, माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। बाद है हमारा पार्ट नंबर 5। ये भी थर्ड एंड फोर्थ की तरह है, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना था। अब ए की जगह पे क्या आ गया है, बी, यानी कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसमें ए की बजाय बी की वैल्यू गिवन होगी। पेपर में भी वो इस तरह कह देगा कि इफ बी इज इक्वल टू 1120 देन वेरीफाई दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, या बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सॉल्यूशन, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की जगह पे बी की वैल्यू गिवन 1120, अगेन बी की वैल्यू 1120, उसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज 1120 प्लस ट्रांसपोज ले लेंगे 1210। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये हमारा आंसर आ गया है बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट इसका क्या लेंगे हम, बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, 2 3 3 0 का ट्रांसपोज। बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यह आ जाएगा 2 3 3 0। अब देखें बी प्लस बी ट्रांसपोज का और बी प्लस बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का आंसर इक्वल है, यानी कि हमने जब बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो रिटर्न हमारे पास वहीं उसी ट्रांसपोज का रिजल्ट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका सिमेट्रिक कहलाएगा। बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट 6, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सॉल्यूशन, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स के हमारे पास 1 1 2 0 माइनस अगेन बी 1 1 2 0 का ट्रांसपोज, 1 1 2 0, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 1 0। अब माइनस करते हैं 1 - 1 0, 1 - 2 -1 2 - 1 1 0 - 0 0। ये तो हमारा आंसर आ गया है बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसी का हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। याद रखें, दोबारा वही पॉइंट बता दूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा जिस शक्ल में भी, सिंपल अगर ए गिवन होगा उसको प्रूव करना होगा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसी का ट्रांसपोज ले लेंगे।
इस तरह से क्वेश्चंस की शक्ल में होगा तो पहले उनको सॉल्व करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसी का ट्रांसपोज लेंगे, उसी के मुताबिक प्रूफ करेंगे। जिस तरह वो कहेगा सिमेट्रिक पूछेगा तो सिमेट्रिक के लिहाज से, स्क्यू सिमेट्रिक पूछेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिहाज से। तो सपोज अगर आ जाता है कि प्रूफ करें कोई भी क्वेश्चन कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, वो स्क्यू सिमेट्रिक ना हो सिमेट्रिक हो, तो हम लिख देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है या ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जिस हिसाब से वो सवाल पूछे हमने उसी हिसाब से जवाब देना होगा। जैसे अब इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ना निकला सपोज आंसर उसके मुताबिक तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसी का ट्रांसपोज लेने के ऊपर ही हम डिसीजन लेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका हम देखें, सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोज ले रहे हैं 0 - 1 1, 0 का ट्रांसपोज, b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 0 1 -1 0। अब देखें इसके बराबर तो आ रहा है, लेकिन क्या है साइन का फर्क है, इधर माइनस है इधर +1 है, इधर +1 है इधर -1 है। इस जैसा बनाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। याद रखें जहां पे भी स्क्यू सिमेट्रिक का लफ्ज आ जाए वहां पर एंड में हमने माइनस कॉमन लेना होता है। b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बार कॉमन, 0 + माइनस 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 प्लस 0। अब देखें रिटर्न आंसर वहीं उसी के बराबर आ रहा है। तो b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस इंटू b - b ट्रांसपोज। तो ये प्रूव हो गया है b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आज का लेक्चर हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हमारा एक न्यू टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, उनकी क्या क्या शराइत होती हैं, किस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं। इन लेक्चर्स में भी जो गुजर चुके हैं, ये जो मौजूदा आज का लेक्चर है, जो आपको जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो पर्सनली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।